हाय एंड हेलो मेरी बच्चा पार्टी। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कोई ऐसे बच्चे से मिलाइए जो आपके यहाँ पढ़ा हो और हिंदी मीडियम का हो, तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा बच्चा लेके आया हूँ जो हिंदी से है और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो इसमें है, इस बंदे में बात है। वो भी अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनका 2021 में कितना मार्क्स आया था ओवरऑल और इस बार कितना आया है, और फिर धीरे धीरे सेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपना नाम बताओ सबसे पहले, और 2021 में कितना मार्क्स था और अभी इस बार कितना आया है आपका मार्क्स। हाँ, मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है। हाँ, तो 2021 में जब मैंने नीट दिया था तो मेरा मार्क्स जो है 403 था, मतलब 403 है ना। और जब 2022 में मैंने अभी एग्ज़ाम दिया तो फिर मेरा मार्क्स 560 है। ठीक है, तो अभी इनका मार्क्स जैसा कि इन्होंने बताया 560 आ रहा है, तो इससे अपन ये बोल सकते हैं कि इनको कंफर्म इस बार कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इस बार ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं और डॉक्टर ये बन जाएंगे। ठीक है, इनके बारे में एक चीज़ ये है कि इनका 2021 में जब इन्होंने नीट का एग्जाम दिया था तो इनके फिजिक्स के मार्क्स पूछते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि इस बार इनका कितना मार्क्स आ रहा है। तो ये बताओ मुझे कि तुमने जब 2021 में नीट एग्जाम दिया था उस समय आपके 403 मार्क्स थे, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में आपका कितना मार्क्स था? फिजिक्स में तो सर -2 थे। देखिए, फिजिक्स में -2 मार्क्स थे और अब पूछते हैं कि इस बार इनका कितना मार्क्स आ रहा है। उसके पहले आप लोग थोड़ा गैस कीजिए कि कितना कोई इंप्रूव कर सकता है, -2 से कितना कोई इंप्रूव कर सकता है। आप लोग को पता है कि जैसा आप लोग को लगता है कि फिजिक्स का एक हुआ लेके बैठे रहते हो कि फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, इस बच्चे ने -2 से कितना इंप्रूव किया, तो आप लोग ने गैस कर लिया, मन में रख लिया ना नंबर कितना होगा। अब पूछते हैं कि इस बार इनका कितना मार्क्स आ रहा है, तो कितना आया है आपका फिजिक्स में इस बार मार्क्स? 135, मतलब -2 से 135। आप समझ रहे हो ना, मतलब इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि कितने टाइम्स इंक्रीज किया, इन्होंने सीधा पहले तो नेगेटिव से पॉजिटिव कर लिया, मतलब इनफिनाइट टाइम इंक्रीमेंट तो यहीं पे हो गया, उसका 135 टाइम्स और भी ज्यादा कर लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप फिजिक्स को अच्छे से करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और चीजें जानते हैं, जैसे कि पहले जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उस समय क्या फीलिंग्स आती थी, मतलब कभी ना कभी ऐसा लगता होगा कि यार अब नहीं हो पाएगा, या कभी ना कभी नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, तो उनको ओवरकम करने के लिए आपकी S2S में क्या मदद की है ना। और साथ ही साथ आज जब सिलेक्शन हो गया है तो इस समय लोग कैसे बिहेव करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक आप सक्सेस नहीं हुए तो आपकी मेहनत को कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे तो उस दिन वो रात में 2 बजे अगरबत्ती में पढ़ता हूँ वो भी बोलेंगे, तो लोग बिलीव करेंगे। तो आज ऐसा हो रहा है क्या तुम्हारे साथ? हो रहा है सर। आप गाँव में जब जाते हैं, मतलब जैसे निकलते हैं तो बोलता है ये डॉक्टर बन गया है ना। गाँव में सब जानते हैं, अब जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानने लगे हैं, और इधर उधर से कॉल आते हैं। जो लोग मतलब जानते थे कि इसका मतलब कर रहा है, ये पहले जानते थे कि ये कर रहा है, लेकिन अब 2 साल के बाद निकाल लिया नीट, है ना। और पूरा गांव से होकर गवर्नमेंट स्कूल से करके, है ना, नीट निकालना गांव के लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और चमिन भी है सर। और S2S ने तो बहुत बड़ी मदद की है, क्योंकि देख हम गांव से थे, हमको लगता था कि नीट बहुत सरल होता है उस टाइम, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मतलब उतना टफ भी नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत जरूरी है ना। तो देखो, जब कि बीच बीच में एग्ज़ाम देते थे, मतलब जब S2S का टेस्ट देते थे तो कभी मार्क्स एकदम ही कम भी आ जाते थे, 403, मतलब ऐसे आसपास, है ना। जितने हम 2021 में लाए थे उसके आसपास आते थे मार्क्स। तो फिर जब निराश हो जाते थे तो सर को बोलते थे, सर हमारे फिजिक्स में 70-80 आ रहा है, वहाँ कैसे लाएंगे इतना मार्क्स। तो सर बोलते थे यहाँ नहीं ला रहा है, लेकिन पक्का, मतलब इतना विश्वास से बोलते थे कि पक्का तू फाइनल में कर ही लेगा फिजिक्स में अच्छा से अच्छा, है ना। तो मोटिवेटिंग तो बहुत था, और मतलब हेल्पफुल सभी टीचर से मिला सबसे मिला। देखो बच्चा, जब एक गांव का बच्चा डॉक्टर बनता है तो समझो कि पूरे गांव में जो खुशी होती है ना वो आपको कहीं, और आप जो खुशी मिलती है वो तो अलग ही बात है। तो हम उसको तो डिसाइड ही नहीं कर सकते, शब्दों में बोल ही नहीं सकते कि हमको क्या खुशी मिलती है। तो तुम अब आने वाले जो स्टूडेंट इस बार पेपर दे रहे हैं, जिनको फिजिक्स का टफ लगता है, फिजिक्स का एक हुआ बना के रखे, तो उनको क्या एडवाइस करना चाहते हो अपनी तरफ से? मतलब देखिए यार, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं ज़्यादातर जो मेरे फेवरेट बच्चे होते हैं ना हिंदी मीडियम के ही होते हैं, मैं क्लास में भी चीज़ बोलता हूँ, और यहाँ पे जो मैं इंग्लिश के बच्चे वो भी हमको ये बोलते हैं कि सर आप पार्सल रहते हो हिंदी के बच्चों के साथ। तो यार ऐसा इसलिए है कि देखो यार, जिनको रिसोर्सेस मिलते हैं और वो अगर रिजल्ट नहीं दे रहा है तो मुझे ये लगता है कि उसमें पूरी बच्चे की गलती है। और इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत रिसोर्सेस मिलते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़ते हैं वो, फिर
फिर भी उतना जब उनका सिलेक्शन होता है तो नो डाउट हर टीचर को खुशी होती है, लेकिन जब मेरे हिंदी मीडियम के किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो जो मुझे खुशी होती है वो मतलब उसको तो मैं शब्दों में बोल ही नहीं सकता है ना, क्योंकि यार हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत कम रिसोर्सेस मिलते हैं, उसके बावजूद वो लोग मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं। इंग्लिश मीडियम को तो भाई आपके स्कूल भी अच्छे मिल जाते हैं, आपको कोचिंग भी मिल जाती है, जैसे तुमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की हुई है, अच्छा अपने गाँव में ही पढ़ाई की हुई है, उसके बावजूद यहाँ आने के बाद मेहनत के दम पे एक 560 नंबर लाना, मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 560 नंबर लाना भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं बस यही बोलूँगा कि बेटा ऐसे ही आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, है ना। अब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है नीट के पेपर के लिए, मतलब क्वालिफाई करने के लिए, कि एक तो मेहनत और दूसरा धैर्य। क्योंकि देखो जब आप मेहनत करते हो तो ज़रूरी नहीं इस साल हो ही जाएगा, वो तो किस्मत ऊपर है और आपके मेहनत के ऊपर है। तो मेहनत नहीं होगा तो धैर्य से ज़रूर होगा, लेकिन दोनों चीज़ अगर आपके पास है, मतलब धैर्य और मेहनत, तो फिर ज़रूर हो जाएगा। जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का एक सिलेक्शन एक ड्रॉप में नहीं होता, एक बार वो सिलेक्ट नहीं होते, उनको 2 लेने पड़ते हैं, 3 लेने पड़ते हैं। तो कुछ लोग के मन में डाउट आता है कि मैं 2 ड्रॉप हो गए तो मुझे तीसरा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो उनके लिए क्या बोलोगे? उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं बोलना चाहूँगा सर, देखो अगर आप जैसे मान लो 500 है ना, तो आप BMS में चले जाएंगे तो BMS MBBS लेवल बहुत अलग है और एक सोच भी मानसिकता में अंतर होता है। तो देखो एक ड्रॉप्स नहीं सही सर, 7-8 महीने पढ़ने होते हैं, तो 7-8 महीने पढ़ के यदि आप पूरी लाइफ खुश रह सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। वही सही है। तो मतलब वही है कि ड्रॉप कब लेना चाहिए? ड्रॉप तब लेना चाहिए जब आपके नंबर 500 480 हो, अब आपके 100 मार्क्स आए, अगले बार आपने 120 किया, अगले बार आपने 140 किया, तो वहाँ पे आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा है कि 100 मार्क्स है, उसके बाद 300 आए, फिर 500 आए, तो बिल्कुल उसमें सोचना नहीं चाहिए, फिर तो आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए। ठीक है, तो अब आप लास्ट में बस ये बता दीजिए, आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं तो यहाँ बोलूँगा कि मतलब अपनी तरफ से 100% दो और किस्मत के ऊपर छोड़ दो। मतलब 100% देने से मैं मानता हूँ कि अगर अपना 100% दोगे तो भगवान भी साथ देगा, और अपना नहीं दोगे तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। बस यही है। तो ईमानदारी से अपना वर्क करना है, और ईमानदारी से वर्क करूँ। मैं तो क्लास में हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपने 100% दे दिया तो ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान कभी कर नहीं सकता है, क्योंकि इंसान ही है वो जो अर्थ को छोड़ो मंगल ग्रह तक जा चुके हैं, तो फिर नीट एग्जाम क्या है उसकी तुलना में। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं कभी किसी और दिन। हाँ, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कट ऑफ का वीडियो भी आज ही आएगा बेटा, बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से सब नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आज मैं कहीं भी रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे मुझे अपलोड करना पड़ेगा तो मैं जरूर करूँगा। और मुझे थोड़ा सा समय चाहिए रहता है एनालिसिस करने का, क्योंकि मैं कुछ भी आपको नहीं बताना चाहता हूँ, मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, उसके बाद बताना चाहता हूँ। चलिए, तो मिलते हैं कभी किसी और दिन, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।